मेरी तरफ से तमाम अजीज़ों को और तमाम तमोतिस स्टूडियो देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। मेरा नाम मुबशर मोरिस अनायत भट्टी है। मैं वर्ल्ड विटनेस क्राइस्ट चर्च के प्लेटफॉर्म से काम करता हूँ। आज शब मैं जो गवाही देना चाहता हूँ, जो खुदावंद यीशु ने मेरी बेटा की ज़िंदगी के अंदर मेरे तवज्जुह से काम किया और खुदावंद यीशु ने मेरी ज़िंदगी के अंदर और मेरी बेटा की ज़िंदगी के अंदर काम किया। और वो गवाही कुछ इस तरीके से है कि मेरा बेटा जब 5वीं क्लास में पढ़ता था, जिसका नाम रज़ा है, और वो दिन ब दिन बीमार होता चला गया और हम बड़े परेशान, कभी इस डॉक्टर के पास कभी उस डॉक्टर के पास लेके जाते, और मैं बड़ा परेशान हो गया कि ये दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। तो जब एक दिन ऐसा हुआ, अपने नानी का गया हुआ था, तो वहाँ पर इसकी टांगों ने जवाब दे दिया। कोई टांगें इसकी नहीं हिल रही, नीचे का धड़ बिल्कुल काम करना छोड़ गया। इन्होंने मुझे कॉल की कि ऐसा हो गया कि आप जिना के अंदर आ जाएं। वहाँ पर हम रज़ा को लेके गए हैं। तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो बड़ी बुरी हालत, टांगें बिल्कुल काम करना छोड़ गई, एक उंगली का हिस्सा भी नहीं हिल रहा था। वहाँ से हम घर आए, उन्होंने कहा आप दूसरे दिन फिर आइएगा। जब वहाँ पर पहुँचे, कभी मैं इस डॉक्टर के पास कभी उस डॉक्टर के पास लेके जाता, तो कोई सुन नहीं रहा था कि आप इधर दाखिल करें या कुछ हो, कोई डॉक्टर सही तरीके। मैं और मेरी बीवी ने एक पिलर के साथ खड़ा किया और मैंने दुआ की कि खुदावंद, मैं तेरा बेटा हूँ, हम मुकद्दस लोग हैं और हम इतने परेशान हैं कि ये बेटा कि कोई सुन नहीं रहा, टांगें काम नहीं कर रही। इसको जब बिठा दिया तो खुदा के पाक रूह ने मुझे गाइड किया और कहा कि इसको अब्बासी शहीद में ले जाओ। मैंने और मेरी बीवी ने वहाँ से एम्बुलेंस करवाई और सीधा अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में जब वहाँ पर पहुँचे तो डॉक्टर पीटी चल रही थी और डॉक्टर ने चेक करना शुरू किया। तो एक डॉक्टर पास से गुज़र रहा था और उसने कहा मुझे कि बेटे को क्या हुआ है। मैंने कहा डॉक्टर साहब, इसकी टांगें काम नहीं कर रही, एक उंगली भी नहीं हिल रही। तो उसने देखा और चेक किया और उसने कहा कि ये मेरा टेलीफोन नंबर है और आप जिना के हॉस्पिटल आईसीयू के अंदर सामने ही मेरा कमरा है, वहाँ पर आप आ जाएं। तो जब मैंने उनसे नंबर लिया तो रात को पहले MIR करवाया। जब मैं खुद लेके गया उसको, तो जब उसके एक बात जो उसने कही मुझे बड़ी हैरान कन थी। उसने कहा जब भी आपने आना है और ये मेरा नंबर है, मुझे कॉल करके आना है, उससे पहले आपने नहीं आना, और रात 11-12 बजे आना। तो जब हम जाते, वो उसने नंबर दिया, सब कुछ करवा लिया। तो जब हम उनके पास जाते तो कॉल करते और वो हमें बुलाता, तो इसलिए जब भी कॉल करते वो आते। बेटे को उसने ट्रीटमेंट शुरू किया आज, और कुछ और 2 महीने तक वो ट्रीटमेंट चलता रहा। और हम रात को जाते, और जब क्रिसमस का दिन करीब आया 23 तारीख वाले दिन, तो हमने कहा डॉक्टर साहब ने हमारा बेटे का इतना इलाज किया है, बेटा बिल्कुल अब अपनी टांगों पर चल रहा है। जो डॉक्टर ने बोला ये चल नहीं सकता, सारी ज़िंदगी नहीं चलेगा ये। तो जब वो बिल्कुल ठीक हो गया, उस डॉक्टर ने बड़ी अच्छी मेडिसिन दी और उसने कहा ना आपने कोई पर्ची बनवानी है, कोई कुछ नहीं करना, मुझे कॉल करनी है और मेरे कमरे के अंदर आना है। तो जब वो हमें बताता और समझाता कि ऐसे करना है, ये करना है, तो हम बड़े हैरान होते कि ये कैसी बातें करता है डॉक्टर। तो जिस कमरे के अंदर बिठाता हमें, वो हम बड़ा खूबसूरत और अच्छा रूम था जहाँ पर वो हमें बिठाता। तो जब ये सिलसिला चलता 23 तारीख वाले दिन जब हमने कॉल की और उसका नंबर बंद जा रहा था, तो जब हमने फिर दोबारा कॉल की ट्राई करते रहे, हमने केक भी ले लिया, सब कुछ कर लिया, मगर डॉक्टर का नंबर नहीं मिल रहा था कि हम उसको कॉल जब भी करते जी नंबर बंद जा रहा है, बंद जा रहा है। मैंने और मैंने अपनी बीवी को कहा कि ऐसा करते चलते हैं वहाँ पर ही डॉक्टर के पास, वहाँ ही होगा जाना, उसने कहाँ पर है। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे केक लेके, मिठाई लेके कि बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है, तो हम शुक्रगुजारी के तौर पर डॉक्टर को कुछ खिलाएं, मुंह मीठा करवाएं। तो वहाँ पर जब पहुँचे
रिसेप्शन से पूछा कि डॉक्टर हारून जो है वो नज़र नहीं आ रहे, वो कहाँ पर है। रिसेप्शन पे कहने लगे कि डॉक्टर हारून यहाँ पर नहीं है। कभी किसी नर्स से पूछा, कभी किसी से, कभी कहीं से पूछा कि वो डॉक्टर कहाँ पर है डॉक्टर हारून। तो उन्होंने कहा यहाँ डॉक्टर हारून नाम का कोई डॉक्टर नहीं है, ना यहाँ पर कोई डॉक्टर हारून काम करता है। तो मैं उनको कह रहा था कि ये सामने कमरा है जो वो हमें अपनी पास से चाबी देता, वो हमें यहाँ पर बिठाता। तो वो कह रहे थे कि भाई, नर्स से कहने कि हम इस कमरे के अंदर कभी नहीं गए, तो आप इस कमरे के अंदर कैसे जा सकते हैं। इस कमरे की चाबी जिस शख्स के पास है वो हमें नहीं जाने देता। तो हम कहते कि भाई इसी कमरे के अंदर वो हमें बिठाता और बात उनसे करता, चेक करता। मगर हम काफ़ी देर गुफ्तगू करने के बाद मुख्तलिफ नर्सों के साथ वापस लौट आए और उसके बाद फिर घर पे आए तो ट्राई करते रहे कि डॉक्टर का नंबर लग जाए, मगर 23 तारीख के बाद कभी डॉक्टर का नंबर आज तक नहीं लगा। तो जब 3 महीने के बेटा हमारा बिल्कुल ठीक हो गया, चलने लगा, फिरने लगा, भागने लगा, जो डॉक्टर कह रहे थे कभी ये चल नहीं सकता, तो कभी उस डॉक्टर का नंबर नहीं लगा। तो 3 महीने के बाद मुझे ख्वाब में खुदावंद यीशु ने दिखाई देकर कहा, मोरस मैं वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं था, मेरा नाम यीशु है और मैं ही अपने बेटे का मैंने इलाज किया है और कोई वहाँ पर डॉक्टर नहीं था। ये बात हकीकत है। सो मेरे अज़ीज़, जब खुदावंद यीशु ने कहा मैं नहीं शफा तेरे बेटे को दी है और मेरा नाम यीशु है, तो मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई कि मैंने कहा मैं यीशु के साथ मिलता रहा हूँ, मैंने यीशु के साथ बैठकर गुफ्तगू की है, मैं यीशु के साथ मैं यीशु को कॉल करता रहा और यीशु ने मुझे जवाब दिया और वो मेरे दरमियान में मौजूद होता जब मैं कॉल करता। तो हमें चाहिए कि हम खुदावंद यीशु के साथ चलें और खुदावंद के नाम को जलाल दें और उसके नाम की बुजुर्गी करें। मेरे अज़ीज़, गवाही देने का ये मतलब कि जो भी आज भी मेरा खुदावंद यीशु वही काम करता है जो पहले करता था। आज भी जब उसके लोग उसको पुकारते हैं तो उनकी दुआओं को सुनने के लिए, बल्कि वो खुद मौजूद होता है और शिफा देता है। आज मेरा बेटा काफ़ी उम्र का हो गया है और खुदावंद का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है, कोई बीमारी उसकी ज़िंदगी में नहीं है, कोई रोग उसकी ज़िंदगी में नहीं है। नहीं तो हम सोच रहे थे, रोते कि भाई अब ये सारी ज़िंदगी जो है वो चरपाई के ऊपर ही रहेगा, बेड के ऊपर कभी नहीं हो सकता। मगर मेरा यीशु आज भी फ़िक्र करता है अपने लोगों की जो से पुकारते हैं। और मैं और मेरी बीवी रो रो के दुआ करते रहे और खुदावंद ने हमारी दुआओं का जवाब दिया और खुदावंद यीशु ने हमारे बेटा को उठा खड़ा किया। हम इस बात के लिए खुदावंद यीशु का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि यीशु ने हमारी ज़िंदगी के अंदर ये काम किया ताकि हम खुदावंद यीशु के अंदर और ज़्यादा कायम रहें और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें। यीशु के नाम में आमीन, आमीन।